नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस जबरदस्त रफ्तार की, एक ऐसी छलांग जो अंतरिक्ष से लेकर हमारी जमीनी हकीकत तक हर चीज को बदल रही है। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा स्पेस से। हाल ही में इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 से एक बहुत बड़ा पेलोड लॉन्च किया है। वजन जानते हैं कितना? पूरे 6100 किलोग्राम। ये भारत की धरती से लॉन्च हुआ अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड है। मतलब समझिए, इस एक लॉन्च ने इंडिया को भारी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले एलीट क्लब में पहुंचा दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ वजन की नहीं है। इस मिशन का असली मकसद तो और भी कमाल का है। ये जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है ना, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को सीधा हमारे हाथों में, हमारे स्मार्टफोन में लाने वाला है। सोचिए जरा, बिना किसी टावर के डायरेक्ट सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी भारत के दूर से दूर कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा सकती है। तो आसमान की इन ऊंचाइयों से अब जरा जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी नींव रखी जा रही हैं जिन पर कल का भारत आज खड़ा हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां लाखों लोगों का सफर अब और आसान होने वाला है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इसमें 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मतलब शहर के नेटवर्क में 16 किलोमीटर की नई पटरी और 13 नए स्टेशन जुड़ जाएंगे। ये नए रूट्स RK आश्रम को इंद्रप्रस्थ से और एरो सिटी को टर्मिनल 1 से जोड़ेंगे, जिससे लोगों का रोज का कीमती वक्त बचेगा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इन नए मेट्रो कॉरिडोर की अनुमानित लागत है 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए तैयार करने पर कितना जोर दे रही है। जमीन पर दौड़ती मेट्रो से अब हम चलते हैं समंदर की ओर, जो हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यानी बॉब्स बनाया है। देखिए, जैसे एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए BCS होता है ना, ठीक वैसे ही ये नई बॉडी भारत के बंदरगाहों पर ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लागू करेगी। इससे हमारा समुद्री व्यापार न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगा, बल्कि और भी तेज और भरोसेमंद बन जाएगा। और आसमान में भी एक नया खिलाड़ी आने वाला है। शंख एयर नाम की एयरलाइन को उड़ान भरने का लाइसेंस मिल गया है। वो 2026 तक अपनी सर्विस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ये हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी का एक और साफ इशारा है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जो भारत के गांवों में रोजगार के पूरे सिस्टम को जड़ से बदल सकता है। ये काम को लेकर एक तरह की नई डील है। जो ऐतिहासिक मनरेगा स्कीम थी, उसकी जगह अब एक नया कानून आ गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, या कहें VBG-RAMG। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मनरेगा एक डिमांड बेस्ड अधिकार था, मतलब आप काम मांगेंगे तो मिलेगा। वहीं ये नया कानून सप्लाई बेस्ड फ्रेमवर्क पर है। साथ ही फंडिंग का पैटर्न भी बदल गया है। पहले केंद्र 90% और राज्य 10% देते थे, अब ये 60-40 हो गया। तो इन 2 बड़े बदलावों का असल मतलब क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहला, अब काम का अधिकार मांग पर नहीं, सप्लाई पर आधारित होगा। मतलब सरकार लोगों के काम मांगने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद आगे बढ़कर रोजगार के मौके पैदा करेगी। और दूसरा, अब राज्यों को इस योजना का 40% खर्च उठाना पड़ेगा, जिससे जमीनी स्तर पर उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस नीतिगत बदलाव का ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी जिंदगी में इससे क्या फर्क आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब भारत में हो रहे इन बदलावों को जरा दुनिया के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी हलचल है। बेल्जियम ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में इजराइल के खिलाफ चल रहे केस में शामिल होने के लिए अर्जी दी है। इस केस में इजराइल पर गाजा में नरसंहार के आरोप हैं। बेल्जियम का यह कदम दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में तनाव कितना बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। रूस ने ऐलान किया है कि वो 2036 तक चीन के साथ मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। ये अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स के जवाब में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। मतलब दुनिया की ताकतों की जंग अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। वापस भारत की इकोनॉमी पर आते हैं, जहां एक बहुत बड़ी डील हुई है। भारतीय एंटरप्राइजेस और वॉरबर्ग पिंकस ने मिलकर हायर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये सौदा दिखाता है कि दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को भारत के विशाल कंज्यूमर मार्केट पर कितना गहरा भरोसा है। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी खबरों, आंकड़ों और डील्स के बीच चलिए अब थोड़ी बात करते हैं उस मानवीय कहानी की जो हमारी संस्कृति, हमारी सेहत और हमारे इतिहास में छुपी है। तमिलनाडु के कीझाड़ी में खुदाई चल रही है और वहां से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। नई डेटिंग से मालूम हुआ है कि लगभग 1155 साल पहले वहां का एक पूरा शहरी केंद्र वैगाई नदी में आई एक भयंकर बाढ़ में दफन हो गया था। ये खोज संगम युग के इतिहास को और भी गहरा बनाती है। अब जरा हेल्थ की बात करें। ICMR की एक स्टडी ने एक गंभीर चिंता की तरफ इशारा किया है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले हर साल 5.6% की दर से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी स्टडी में एक उम्मीद की बात भी है, वो ये कि फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। मनुष्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए संभावना बने। ये बहुत गहरे शब्द हैं और ये शब्द हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज विनोद कुमार शुक्ल जी के।
और हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित शुक्ल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी लिखी बातें और उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक देश जो इतनी तेजी से भविष्य की तरफ भाग रहा है, उस देश में तेज तरक्की और हमारी मानवीय कहानियों, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, इनको सहेजने के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।